आइए आज के वचन में चले। आज का वचन पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 3रा वचन है। क्या लिखा वचन में? क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञा कठिन नहीं है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास है। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है कि जब हम परमेश्वर के अंदर हैं तो संसार पे फतेह पाने वाले होने चाहिए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है। कहता क्योंकि चौथा वचन देखेंगे इसका, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है। हालेलुया। हम लोग कहां से उत्पन्न हुए हैं? परमेश्वर के द्वारा। हम कहां से उत्पन्न हुए? जब हमने परमेश्वर पर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया, हमारी उत्पत्ति का स्थान बदल गया। अब हम किससे जन्मे हैं? परमेश्वर से जन्मे हैं। बाइबल में लिखा है कि जो आत्मा के द्वारा जन्मे हैं वो ऐसे ही, बाइबल में लिखा है ना। आत्मा से जन्म लेना मतलब प्रभु पर विश्वास करके बपतिस्मा लेकर के नए जीवन में नई सी चाल को चलना। तो हम जो उत्पन्न हुए वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए ना। बाइबल में भी लिखा है कि पहले तो तुम संसार के थे, वरन मैंने तुम्हें संसार से क्या है? जीत लिया है, खरीद लिया, एक तरीके से मोल ले लिया। और कह रहा है जो भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास है। तो बीइंग अ बिलीवर, एक हमारा विश्वासी होने के नाते हमारा ये फर्ज है कि हम संसार के ऊपर, संसार की हर एक चीजों के ऊपर जय पाने वाले होने चाहिए। संसार हमारे ऊपर जय पाने वाला होना नहीं चाहिए कि संसार की चीजें हमारे ऊपर फतेह पा रही हैं। हमें उसके ऊपर क्या करना है? फतेह पाना। अब बहुत बार हम देखते हैं कि हम संसारिक चीजों के आगे फॉल हो जाते हैं, संसार के अंदर फॉल गिर जाते हैं ना, या किसी एक्टिविटी के अंदर, या कोई ऐसा काम जो संसारिक है उसमें हम गिर जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, भटक जाते हैं काफी बार। वो वैसा होता क्यों है? हम कैसे संसार के ऊपर फतेह पा सकते हैं? 2 चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जिससे हम संसार के ऊपर या संसारिक चीजों के ऊपर क्या है, जीत को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि ये सब कैसे मुमकिन होगा संसार के ऊपर जय पाना? वो आपके अभ्यास, आपकी प्रैक्टिस से होगा। लेकिन उसमें 2 चीजें जो एक आधार का काम करेगी, वो क्या है? पहला वचन के अंदर देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह है हमारा विश्वास। सबसे पहला पॉइंट, विश्वास, जिससे कि हम संसारिक चीजों के ऊपर क्या है, फतेह हासिल कर सकते, यानी कि जीत को हम क्या कर सकते हैं? हासिल कर सकते, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अदरवाइज संसारिक चीजें हमें बार बार क्या है, प्रभु के विश्वास में बढ़ने से और कहीं ना कहीं हमें एक सामर्थ्य बनने से क्या करेंगी? रोकेंगी, कमजोर बनाएंगी। लेकिन अगर हम विश्वासी होकर चल रहे हैं, कैसा विश्वास में अभी उस पर भी आओ कि हम तो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए आया, यीशु मसीह मेरे लिए आया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और न्याय करने भी वो आएगा, हम विश्वास करते हैं। लेकिन क्या हर समय मुझे उसके ऊपर विश्वास रहता है? जब मैं नेगेटिव परिस्थिति में भी जाता हूं, क्या तब भी मैं उसके वचन को क्लेम करना जानता हूं? या जब मैं ऐसे डिस्ट्रैक्शन में एंटर करता हूं जहां पर शायद मैं व्यभिचार में गिर सकता हूं, मेरा नशों में गिरने का मन कर जाता है, लेकिन क्या मैं वहां से भी उसके वादों को याद रखता हूं? वहां पर भी क्या विश्वास योग्य रहता हूं खुदा के? बाइबल में लिखा है कि अब्राहम निराशाओं में भी क्या था? आशावादी रहा। निराशा मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि वो विश्वास से भटक सकता था, टूट सकता था, लेकिन वहां पर भी वो क्या रहा? विश्वास योग्य। यूसुफ भी क्या था? अपनी टेम्पटिंग सिचुएशन में भी, चैलेंजिंग सिचुएशन में भी, जहां पर वो व्यभिचार में गिर सकता था, वहां पर भी वो क्या रहा? विश्वास योग्य रहा। तो पहला विश्वास जो मुझे संसारिक चीजों के ऊपर फतेह पाने में हासिल क्या करेगा? हेल्प करेगा, मदद करेगा कि मैं खुदा के ऊपर विश्वास रखता हूं, उसके वादों के ऊपर विश्वास। सिर्फ इतना ही नहीं विश्वास करना कि वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। सिर्फ इतना ही विश्वास जरूरी नहीं, ये आधार जरूर है मेरे विश्वास का।
लेकिन मेरे विश्वास को मुझे क्या करना है? बिल्ड करना है। और बिल्ड कैसे होगा? जब मैं उसके वचन को क्या करूंगा? फॉलो करूंगा। क्योंकि दूसरा पॉइंट यही है मेरा। क्या लिखा पहला तीसरा जब हम वचन पढ़ते हैं? क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। सेकंड पॉइंट जो है वो परमेश्वर से प्रेम रखना। पहला क्या था? फेथ, विश्वास। दूसरा, परमेश्वर से क्या करना? प्रेम रखना। परमेश्वर से क्या रखना? प्रेम रखना। और प्रेम रखने का मतलब क्या है? कि जब मैं खुदा की आज्ञा को क्या करता हूं? मानता हूं। तो हम पहले पॉइंट को देखते हैं। और जब हम परमेश्वर में हैं तो हम एक क्या है? एक नई आइडेंटिटी है, नई एक पहचान है। किस किस को मालूम है ये बात? जब हम परमेश्वर में हैं तो हम परमेश्वर में एक नई पहचान है, पुरानी पहचान नहीं है। जो पुरानी हमारी पहचान थी, इसका मतलब पहले क्या था? हमारी पहचान, आइडेंटिटी क्या थी? अलग थी, संसारिक, एक संसारिक पहचान थी। लेकिन क्या आज भी मेरी पहचान संसारिक है? मुझे अपने आप से पूछने की जरूरत है, या अपने आप को टटोलने की जरूरत है कि क्या आज मेरी पहचान बदली है या नहीं प्रभु के अंदर, या बदल रही है या आज भी मेरी आइडेंटिटी जो है वो सिर्फ एक संसारिक आइडेंटिटी? क्या मेरी पहचान बदल रही है प्रभु के अंदर? किसको लगता है कि उसकी पहचान बदल रही है प्रभु के अंदर? पहले संसारिक पहचान से बदलकर आज हमारी एक विश्वासी की नाई परमेश्वर के अंदर पहचान बदल रही है। क्योंकि ये कमांडमेंट भी प्रभु की है कि तुम्हारा जो चाल चलन है वो नए जीवन में नए के जैसा होना चाहिए। इसका मतलब जो पुराना चाल चलन था वो हमारा गलत था, वो प्रभु को भाने वाला बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए जब हम प्रभु में होते हैं तो हमारा चाल चलन भी क्या है? बदलता जाए। वचन चल, वही चीज मैंने आपको बोली कि हमारा जो चाल चलन है वो चेंज होता रहना चाहिए, यानी कि बदलता रहना चाहिए, प्रभु की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। हालेलुया। वचन को ध्यान से सुनो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आज का वचन। क्योंकि ध्यान से सुनोगे ना जब वचन को, मालूम चलेगा कि ध्यान से सुनना भी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वचन। क्योंकि जब हम वचन को ध्यान से नहीं सुनते, अक्सर हम मिस करते हैं चीज, हम लैक करते हैं वचन की जो गहराई होती है कि प्रभु मुझसे। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं तो बहुत छोटा वचन है, तो बहुत बार सुना हुआ है, हम अटेंशन नहीं देते वचन, और वहीं पर शैतान अपना काम करता है, वहीं पर। क्योंकि बाइबल में लिखा था कि जब वह सो रहे थे वह चुपके से आया और शैतानी बीज बो करके चला। शैतानी बीज कब बोया जाता है? जब अटेंशन नहीं हो। और वो कलीसिया में भी हो सकता है ना, कलीसिया में भी हो सकता है। अब किस तरीके से, पहले तो हमने पढ़ा विश्वास के बारे में, अब किस तरीके से हम विश्वास में जब होते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम वचन को क्या करें? बहुत केयरफुली रिस्पॉन्ड करें जो वचन हमें बताया जा रहा है। आप देखना हमेशा उन्हीं लोगों की लाइफ आपको बदलती हुई नजर आएगी जो वचन को ध्यान से, जो बिल्कुल अलर्टनेस के साथ वचन को सुनते हैं, उन्हीं की लाइफ को आप बदलता हुआ देखोगे, प्रभु में बढ़ता हुआ देखोगे। अदरवाइज आप वही सेम पड़ाव पे आप घूमता हुआ देखोगे एक व्यक्ति को, वो आज भी वो आपको लापरवाह नजर आएगा चीजों में। उसका मेन मकसद ये है कि वचन को, जब वचन बोया जा रहा था, ये कहीं से हम सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, तो एक केयर, एक अटेंशन के साथ उसको रिस्पॉन्ड ना करें, उसको अटेंशन के साथ उस वचन को ना सुने। तो किस तरीके से हम अब वचन को क्या कर सकते हैं? एक अटेंशन के साथ वचन को सुन सकते हैं। वचन को देखेंगे हम मत्ती की किताब, उसका 5वां अध्याय, उसका 6वां वचन पढ़ेगा कोई? मत्ती की किताब 5वां अध्याय, उसका 6वां वचन। कौन धन्य है वे लोग जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि वचन को ध्यान से हम कब सुन सकते हैं, कब उस पर अटेंशन दे सकते हैं? कि जब हम भूखे होंगे, जब हम भूखे होंगे, और जब हम प्रभु से मांग, अगर हमारे को भूख नहीं है परमेश्वर के वचन की, प्यास नहीं है, खुदा से मांगो, खुदा मुझे बढ़ा, मुझे वो भूख और प्यास दे मेरे परमेश्वर।
उसके साथ प्रार्थना में बैठो, समय बिताओ, क्योंकि जितना गहरा आप उसके साथ जाओगे उतनी ही आपकी भूख और प्यास क्या है, बढ़ेगी। क्योंकि बाइबल इतनी गहरी है, आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा, जितनी बार भी पढ़ो उतना गहरी बात नजर आएगी। आप पहली बार पढ़ोगे आपको इतना गहरा समझ आएगा, आप और पढ़ोगे तो और गहरा समझ आएगा। मतलब वो सागर है ज्ञान का। आपकी भूख प्यास खत्म हो जाएगी, उसका आपको ज्ञान देना खत्म नहीं होगा। हालेलुया। अगर ऐसा है तो क्यों ना मैं खुदा से मांगू कि खुदा मेरी भूख और प्यास को बढ़ा कर। बचपन में बच्चों को दवाइयां देते हैं ना, उनको भूख और प्यास, भूख नहीं लग रही है दवाइयां देते, होता है ना कई बार, बड़ों के साथ भी कई बार हो जाता है। क्योंकि ये एक बीमारी की निशानी है कि हमें भूख नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? कोई प्रॉब्लम है, कुछ पेट में कीड़े हैं या कुछ भी हो जाता है। तो उसी तरीके से जब हमें भूख और प्यास नहीं लग रही, हम आत्मिक तौर पर डाउन जाते जा रहे हैं, और वो भूख और प्यास आपको वहां तक ले जाएगा जहां पर आपको कलीसिया आना भी इतना भारी लगेगा कि यार छोड़ नहीं। क्योंकि कुछ स्टेजेस होती है शैतान की, जैसे वो आपको परमेश्वर से दूर कर, एक वचन में हुई थी अगर किसी को याद है, इसमें लास्ट स्टेज जो थी वो सेपरेशन की स्टेज। सेपरेशन मतलब अलग कर देना। शुरू में होता है डिस्ट्रैक्शन, 3 4 5 स्टेज होती है, जिसमें लास्ट स्टेज जो होती है वो सेपरेशन। उसके डीप में नहीं जाऊंगा, बट मैं आपको आखिरी स्टेज जो शैतान का प्लान है आपको परमेश्वर से दूर कर, अलग कर देना, वो आपको खोखला करता है। पहले वो आपको खोखला करेगा। पहले बीज देखिए आपने, जो बड़ा सा चूहा वो क्या करता है, घर की फाउंडेशन के अंदर क्या हो जाता है, घुस जाता है, उसको खोखला करता रहता है, खाता रहेगा, लेकिन आपको दिख रहा है कि घर खड़ा है। दीमक, चलो दीमक तो देखा होगा सर, दीमक क्या करता है, लकड़ी को खाता रहेगा, आपको दिख रहा है कि लकड़ी बिल्कुल सही सलामत, आपको नहीं दिखेगा बाहर से खराब हो, बट वो अंदर से दीमक उसको खाता जाएगा। और जब आप उसको एक हल्का सा ऐसे भी हाथ मारोगे, वो लकड़ी को वो टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि वो खोखली। जब वो ऐसा हाथ मारा जाता है और वो टूटती है, वो स्टेज होती है सेपरेशन की। समझ में आ रहा? किस तरीके से शैतान हमारे जीवन में काम करता है। लेकिन अब जब वो लकड़ी के अंदर वो क्या कहते हैं, कोई ऑयल डाला जाता है, टर्माइट ऑयल कुछ ऐसी होता है ना, वो ऑयल डाला जाता है जिससे वो दीमक से बचाया जाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम फ्यूचर को फोरकास्ट कर पा रहे हैं कि क्या होने वाला है आगे जाकर। समझ में आ रहा है? मेरी बातों को ध्यान से सुनो। हम भविष्य को देख पा रहे हैं कि क्या हो जाएगा आगे, इसको दीमक खा सकता है इस लकड़ी। तो आज ही क्या करते हैं, वो ऑयल डालते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि शैतान का प्लान क्या है, कि वो आपको सेपरेशन की स्टेज तक लेके जाना चाहिए। ये भविष्य सबको मालूम है कि ऐसा वो कर सकता है, और उसकी योजना ही यही। क्या आज मैं उस भविष्य को सोचते हुए योजनाएं बना रहा हूं? उस घर में पड़ी अलमारी में तो मैं फटाफट वो ऑयल डलवाता हूं कि दीमक उसको खा ना जाए, बट क्या मैं अपने ऑयल को भर रहा हूं? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? क्या मैं अपने ऑयल को भर रहा हूं? किस किस को पता है कि परमेश्वर सच्चा और न्याय करने वही आएगा? सबको मालूम, वही हमें स्वर्ग लेके जा सकता है और वही छोड़ भी सकता है। ठीक है? तो जब आज मुझे ये सब चीजें मालूम है, तो क्यों आज मैं उस ऑयल को भर नहीं रहा हूं? क्यों आज मैं वो दीमक से अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को ऑयल प्रूफ क्यों नहीं बना रहा, कि मैं ऑयल अपने आप अंदर वो भर के चलूं, वो भूख और प्यास भर के चलूं, ताकि जब वचन बोया जाए तो मैं उसको अटेंशन के साथ ग्रैब करूं। जब हम नई गाड़ी लेते हैं तो हम उसको लंबा चलाने की सोचते हैं। ऐसा नहीं कि हमने 6 महीने के लिए गाड़ी ली है, ऐसा कोई सोचता है कि गाड़ी ली 6 महीने बाद खराब हो जाएगी, पता नहीं, कभी नहीं होता। हम उसको लंबा 5 साल 10 साल चलाने की सोचते हैं। उसके लिए फिर हम टाइम टू टाइम मेंटेनेंस भी कराते हैं। इसीलिए जब हम अपने विश्वास में चलते हैं तो आप लंबा सोचो कि मुझे प्रभु में कहीं आगे बढ़ना है, कोई कार्य को करना है। इसीलिए जब आप चलो प्रभु के अंदर, तो वो भूख और प्यास को मांगते हुए। आज छोटी छोटी असंसारिक चीजें हम फतेह नहीं पा रहे हैं। हमारा आलस देख, हमारा सुबह लेट उठना देख, संडे की बात, अदर देश में तो हो जाता है, लेकिन संडे को भी हम इतना अलर्ट नहीं है कि हमें सुबह टाइम से उठना, प्रभु के भवन में समय से पहुंचना। संडे को कोई और योजनाएं नहीं बनानी कहीं और की, सिर्फ भवन की योजना होनी। ये छोटी छोटी संसारिक चीजें जिन पे आज तक भी हम फतेह पा नहीं पा रहे। रीजन यही है कि हम क्यों फतेह नहीं पा रहे, हम
वचन के ऊपर अटेंशन नहीं देते जब बोया जाता है। और वो इसीलिए नहीं है क्योंकि भूख और प्यास डाउन हो, हम आत्मिक तौर पर बीमार पड़ रहे हैं और पड़ते जा रहे हैं। एक व्यक्ति जब बहुत लंबे समय तक बीमार पड़ा रहेगा तो क्या होगा बताएगा? मर जाएगा, करेक्ट? वो क्या होगा? डेड हो जाएगा। जिसके बारे में हम ये बात कर रहे हैं कि जब एक व्यक्ति आत्मिक तौर पर बीमार है ना, वो कुछ टाइम तक तो दिखता रहेगा कि वो जीवित है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बीमार व्यक्ति जीवित तो रहता है। एक व्यक्ति जैसे मान के चलो बेड रिडन हो जाता है, बेड पे चला जाता है, वो आपको दिखता तो रहेगा जिंदा है, लेकिन वो धीरे धीरे डिटोरॉइड होता जाएगा। धीरे धीरे क्या होता जाएगा? वो खत्म हो जाएगा। कैंसर होता है फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, फोर्थ स्टेज। इसका मतलब वो फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज पे कब जा रहा है? जब वो आपको खा रहा है वो कीड़ा अंदर से, वो कीड़ा आपको खा रहा है। फिर थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, बंदा जीवित तो दिख रहा है, लेकिन एक समय आता है जब वो बंदा आपको जीवित नहीं। आत्मिक जीवन में भी वैसा ही, अगर वक्त रहते हम प्रभु की तरफ वापस भागने का निर्णय नहीं लेते, वापस ऐसे स्ट्रॉन्ग निर्णय अपनी लाइफ में नहीं बनाते कि हमें प्रभु की तरफ जाना है, प्रभु से हमें मांगना है, प्रभु मुझे उठा करके खड़ा कर, बजाय इसके कि हम सिचुएशन के साथ ही कॉम्प्रोमाइज करते चलते रहते। ठीक है, चर्च तो जा ही रहे, घर में प्रार्थना नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं, पर्सनल प्रार्थना नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, वचन नहीं पढ़ रहे, कोई बात नहीं, बट अगेन ये वही स्टेज की तरफ आपको लेकर के जा रहे हैं जहां पर आपको आना बर्डन लगेगा कि चर्च। अभी जब घर में हम पूरी तैयारी के साथ अपने फर्नीचर को बनवाते हैं तो अपने आत्मिक जीवन को भी वैसे ही बिल्ड करो। आत्मिक सांसारिक चीजों पर फतह पाने की कोशिश करो धीरे धीरे। ये नहीं कि उसके सामने घुटने टेक। शैतान ने यीशु मसीह को कहा कि इस पत्थर को कह के रोटी बन जाए ताकि फिर तू उसे खा सके और तेरा फास्टिंग टूट सके, कि नहीं? अब एक व्यक्ति जिसने फास्टिंग में है, सोचो अब उसके सामने बहुत सारी मिठाइयां रख दी जाए, कुछ हो जाए, क्या उसके पास ऐसी शक्तियां हो कि वो जो बोले वो हो जाए? अब उसका सबसे पहले मन करेगा चल भाई बढ़िया सी डिश बना लेता हूं अपने लिए, बोल के मुंह से बोलूं और बन जाए, वो कर लेगा। अगर उसकी हदों पे उसका कंट्रोल नहीं, उसकी इच्छाओं पे उसका कंट्रोल नहीं है, वो फतह नहीं पा चुका उस चीज के ऊपर, तो वो सबसे पहले कहेगा ले भाई छोले भटूरे बना। 1 मिनट के एक प्रोग्राम आता था ना शक्ल का बूम, पेंसिल से सब कुछ ड्रॉ कर लेता, उसके बाद जादुई शक्ति थी। यीशु मसीह अगर कहता तो वो बन जाती, कोई बड़ी बात नहीं। यीशु मसीह पत्थर को कहता कि वो रोटी बन जाता, वो बन जाती। सोचो जो 2 मछली से 5000 लोगों को खाना खिला सकता है, वो क्या नहीं कर सकता? पर उन्होंने नहीं किया, तो उसको मालूम था कि उसकी कॉलिंग उस समय फास्टिंग की, उसकी योजना जो है उस समय फास्टिंग की। वो फतेह पाया हुआ व्यक्ति यीशु मसीह। क्यों व्यक्ति कह रहा हूं? वो एक मनुष्य था हमारे बीच, हाफ मैन हाफ गॉड। हालेलुया। तो उसी तरीके से मुझे भी वैसे बनना है कि मैं अपनी आत्मिक चीजों के ऊपर, जो संसारिक जो कमजोरियां है मेरी, मैं उसके ऊपर फतेह पाना शुरू करूं, एक एक करके, एक एक करके। ऐसे नहीं होगा, आपको फोकस के साथ चलना पड़ेगा, अटेंशन के साथ। और वो कब होगा? जब मैं वचन को सुनने वाला व्यक्ति हूं, वचन को ध्यान से सुनूं। ऐसा नहीं कि वचन हो रहा है, मेरा ध्यान ही कहीं और चल, मैं इधर उधर भटक रहा हूं या फिर बिजी हूं इधर उधर। एक सही तरीके से अटेंशन ना देना बचन, जब संडे में बचन। पर्सनल बाइबल स्टडी कैसे चल रही है वो आप खुद जानते हैं, मैं बात कर रहा हूं संडे की। एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब 15वां अध्याय, सिर्फ यूहन्ना, पहला यूहन्ना ने 15वां अध्याय उसका 5वां वचन। क्या लिखा? सुनो यहां पर क्या लिखा कि जो मुझ में बना रहता है और मैं उनमें, वो क्या लाता है? बहुत सा फल लेकर के आता है। यहां पर क्या, किसके बारे में बात हो रही है? वचन के बारे में। जो मेरे वचन के अंदर बना रहता है, मैं उसके अंदर क्या हूं? बना रहता हूं। क्योंकि जब हम वचन से प्रेम करने वाले हैं, उसको ध्यान से सुनने वाले हैं, उसको फॉलो करने वाला हृदय है मेरा वचन को, तो प्रभु कहता है कि तुम बहुत सा फल लेकर के आओगे। आगे बढ़ो, क्या
ये देखो, ये लास्ट सिचुएशन है जो मैंने अभी आपको बताई, जिस विषय में भी बात करते हैं कि लास्ट सिचुएशन क्या होगी, वो सेपरेशन की स्टेज। जो डाली परमेश्वर से अलग हो, जो पेड़ से अलग हो जाती है डाली, उसकी फिर कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसका ग्रोथ का सोर्स ही खत्म हो चुका। एक डाली है, मान के चलो उसमें 50 आम लगे, मान के चलो, लेकिन फिर भी उस डाली की अकेली कोई वैल्यू नहीं है। आपको आज आपके पास जितना भी गिफ्ट क्यों ना हो परमेश्वर का, अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़ करके नहीं चलते हैं तो आप परमेश्वर से अलग होने की कगार पर खड़े हैं। और जब आप हो जाएंगे, आपके सारे गिफ्ट वहीं धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि वो आवाज तो होगी अगर आप वर्शिपर है, वो मिरेकल्स तो होंगे, बट आपका और खुदा का रिश्ता वहां से गायब होगा। इसीलिए जब हम चलते हैं खुदा के अंदर, तो ये जरूरी है कि हम एक अटेंशन के साथ चलें, एक फोकस के साथ प्रभु के अंदर चले, ताकि वो जो फेथ जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या रखे, मजबूत रह सके और खोखला ना हो अंदर से। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से दीमक क्या है, वो लकड़ी को खोखला करता है। लकड़ी आपको दिख रही है कि हाँ खड़ी है, उसी तरीके से विश्वासी जन भी आपको नजर आता रहता है कि हाँ विश्वासी है, संडे चर्च आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो अंदर से खोखला हो रहा है, जो उसे मालूम है और परमेश्वर। इसीलिए वो काम कभी नहीं करना कि दीमक आपको खा रहा है और आप फिर भी चुप बैठे। आपको नजर आ रहा है पर्सनली, क्योंकि दूसरे को नजर नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस आप शेयर नहीं करते। दूसरे को नजर नहीं आएगा कि आप खोखले होते जा रहे हैं। और वो कब होता है, जब आप प्रार्थना को स्किप कर देते, प्रार्थना को छोड़ देते, परमेश्वर का समय किसी और को दे देते, परमेश्वर का स्थान आप कहीं और यूटिलाइज करना शुरू होते हैं। तो सच बता रहा हूं, थोड़ा कम कमा लेना, लेकिन प्रभु का समय कहीं और डाइवर्ट मत, कहीं और मत, सच। क्योंकि आप जितना कमाओगे उसको आनंद से खाओगे अगर आप प्रभु के साथ। इसीलिए कि जब भी हम वचन के भूखे और प्यासे बने रहेंगे, तो हमेशा हम वर्ल्ड में जो चीजें हैं उसके ऊपर फतह पा पाएंगे। जब व्यभिचार हमें खींचने की कोशिश करेगा, हम उसको स्ट्रिक्टली डिनाई करेंगे, नो मैं प्रभु में विश्वास करता हूं। मेरे संसारिक दोस्त मुझे खींचने की कोशिश करेंगे संडे के लिए, मैं स्ट्रिक्टली डिनाई करूंगा। अगर मैं आत्मा में वीक हूं तो मैं स्किप करूंगा, किसी भी तरीके का रीजन देके। एक ही तो संडे होता है, 6 दिन तो हम काम पे होते कि नहीं। आप जब प्रभु के लिए मैनेज, आज आप मेरी लाइफ देखो, मैं भी 6 दिन काम पे होता हूं और 7वें दिन प्रभु के भवन में भी हम सब चीज कर पाते हैं, अपना काम भी कर पाते हैं, अपने घर को भी देख पाते हैं, प्रभु का काम भी बखूबी से होता है, और सुसमाचार के लिए भी जाते हैं अन्य जगहों। और ऐसा नहीं है कि घूमने नहीं जाते, हम घूमने नहीं जाते, क्योंकि जब हमने प्रभु को प्रथम स्थान पर रखा ना, तो प्रभु भी हमारी चीजों को जानता है कि अच्छा ठीक है, इंसानी नेचर है, घूमने का भी मन करता है, प्रभु अरेंज करता है सारी चीजें। क्योंकि अगर मैंने ये निर्णय ना लिया होता संडे चर्च का, तो शायद हम भी चीजों को मैनेज नहीं कर पाते। खुदा मुझे ऐसे स्थान पे ना लेके आता कि मेरा बिजनेस ऑटो पायलट चल, कि अगर मैं नहीं भी खड़ा तब भी काम चल रहा। क्योंकि पहले मेरा काम ऐसा था कि मैं हूं तो काम है, नहीं हूं तो नहीं। लेकिन आज ऐसा है कि मैं यहां पर हूं तब भी काम चल रहा है। तो प्रभु लेकर के आया, मैं सच आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने जब ये निर्णय ले लिया कि प्रभु का स्थान प्रथम स्थान होगा मेरे जीवन में, प्रभु सारी चीजों को क्या करता गया, अलाइन करता गया, अपने आप बनाता चला गया। इसी तरीके से जब हम प्रभु को प्रथम स्थान देंगे तो आप घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे, ये 100% है। तो मैं लिख के दे सकता हूं, आप घटोगे कभी नहीं, आप बड़े होते चले जाओ। लेकिन उसके लिए पहले आपको स्टेप लेना पड़ेगा, उसके लिए पहले आपको स्टेप लेना पड़ेगा। क्योंकि जब आप देखते हो तीर को हम चलाते, उसकी दिशा कितनी दूर तक जाएगी वो किस पे डिपेंड करता है, वो कितनी दूर तक तीर जाएगा वो किस पे डिपेंड करता है। कोई और कितनी पीछे उसको हम खींच रहे हैं, कितनी पीछे हम उसको खींच रहे हैं, वही डिसाइड करेगा कि वो तीर जो है वो कितनी दूर तक जाएगा। उसी तरीके से जब हम अपने आप को खुदा में नीचे करते हैं, हम्बल करते हैं ना, उसको प्रथम स्थान देते हैं, अपने आप को एक तरीके से कहते हैं दुख उठा करके प्रभु की सेवा करते हैं, वही तय करेगा कि हम कितने आगे बढ़ेंगे। आप चला के देखना कभी, जब उसको पीछे खींचते हैं ना तो बहुत ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन उसका रिजल्ट उतना ही ज्यादा बड़ा होता है जब उसको पीछे खींचा जाए।
उसी तरीके से जब हम प्रभु के लिए निर्णय ले लेते हैं ना कि प्रभु कोई बात नहीं, संडे मेरा काम है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तेरे भवन में हूं, चाहे कुछ भी, मुझे पता तू मेरी हदों को अलाइन करने वाला परमेश्वर। अब देखो अपने आप को आपने क्या करा, खींचा एक तरीके से पीछे, अपने आप को हृदय को सिकोड़ लिया एक तरीके से, अपने आप को झिंझोड़ लिया, अपने आप को एकदम क्या करा कि जैसे पौलुस कहते हैं मैं अपने आप को मारता हूं कूदता अपने वश में कर, आप अपने वश में ले आए उसको कि नहीं मैं परमेश्वर के भवन में हूं। फिर आप देखना लंबी छलांग के लिए आप तैयार, क्योंकि मैंने देखा इसलिए मैं आपको बता सकता, ये एग्जाम्पल के साथ आपको परमेश्वर के वचन में तो लिखा ही लिखा है, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ अपनी गवाही के साथ भी आपको ये बात बता सकता हूं कि ये बात सच्ची है। अगला पॉइंट, पहला हमने क्या देखा कि परमेश्वर के वचन के ऊपर हमें क्या है, अटेंशन देनी है जब हमें विश्वास में बढ़ना है। परमेश्वर के वचन को क्या करना है, ध्यान से सुनना, तभी मेरा विश्वास क्या होगा, स्ट्रांग हो पाएगा। फिर मैं खाली वो जिंदा विश्वासी नहीं दिखूंगा, यहां भाई दिख रहा है कि विश्वासी, एक इफेक्टिव विश्वासी दिखूंगा जो मेरे चाल चलन से दिखेगा कि मैं परमेश्वर के कामों के लिए कितना सीरियस हूं, वो दिखेगा। एक जीवित विश्वासी और मृत विश्वासी में मालूम फर्क है, यही फर्क कि वो आपको हमेशा अलर्ट नजर आए, या परमेश्वर के कामों के लिए, चाहे किसी भी जिम्मेदारी के लिए, किसी भी चीज के लिए, वो आपको हमेशा फोकस में नजर आए। आप उससे लापरवाही की वो नहीं कर पाओगे, लापरवाही की कोई गुंजाइश आप उसके जीवन में देख नहीं। सेकंड पॉइंट, वचन संहिता 1 उसका दूसरा वचन हम पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करना। वचन संहिता 1 उसका दूसरा, पढ़ेगा कोई, क्या लिखा उसमें, दूसरा, यस, वो तो यहोवा, दोबारा से पढ़ो प्लीज, वो किससे प्रसन्न रहता है, यहोवा की व्यवस्था से। सबसे पहला उसने अपनी खुशी का सोर्स किसी और को नहीं बना रखा कि मुझे इंजॉयमेंट कहां से चाहिए, संसार से चाहिए, दोस्तों से चाहिए, अपने रिश्तेदारों से चाहिए, अपने बिजनेस से चाहिए ना? उसने अपनी खुशी का सोर्स, इंजॉयमेंट का सोर्स किसको बनाया है, परमेश्वर के वचन को बनाया है। कौन व्यक्ति जो संसारिक चीजों के ऊपर फतह पाना चाहता है, कौन व्यक्ति जो उससे प्रेम रखता है परमेश्वर से, वो क्या करता है, परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, खुश रहता है हमेशा। इसका मतलब उसके वादों पर उसको क्या रहता है, भरोसा रहता है, विश्वास रहता है कि अगर मैं परमेश्वर के लिए निर्णय ले रहा हूं तो मैं कभी भी खाली हाथ रहूंगा नहीं अपनी लाइफ में। अगर आज मैं अनमैरिड होते हुए पवित्रता में चल रहा हूं तो कल मुझे एक अच्छा हस्बैंड, एक अच्छी वाइफ से परमेश्वर मुझे क्या करेगा, ब्लेस करेगा। अगर आज मैं अपने बिजनेस में ईमानदारी बरत रहा हूं तो कल परमेश्वर मेरे बिजनेस को भी फलवंत करेगा। और क्या करता है, रात दिन उसी के ऊपर मनन करता रहता है, मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के ऊपर क्या करना, मनन करना। सिर्फ पढ़ना ही वो नहीं है कि सिर्फ पढ़ लिया और खत्म हो गया, क्योंकि जब मैं कहता हूं, हमने देखा है कि परमेश्वर के वचन को जितनी बार पढ़ो वो उतना गहरा है, उतनी बार हम नई बातें सीखते हैं। तो सिर्फ एक बार पढ़ने से क्या हो, क्यों ना मैं उसको मनन करूं ताकि परमेश्वर का प्रकाशन मेरे ऊपर हो। पहली बार पढ़ने पे आप कोई प्रकाशन नहीं पाते, अब सिर्फ वही संदेश पा पाएंगे जो उसमें लिखा हुआ। लेकिन जब आप गहरे में जाते हैं तो परमेश्वर वो प्रकाशन को भी रिलीज करता है जो शायद आप वचन को देख करके नहीं समझ पा रहे, जो सिर्फ एक लाइन को पढ़ करके आप नहीं समझ सकते। वो जब आप मनन में जाते हैं खुदा के साथ, तब परमेश्वर वो प्रकाशन को उतारता है। मूसा को 10 आज्ञाएं कब मिली, क्या जब वो इस्राएलियों के साथ था? कब उसको वो 10 आज्ञाएं मिली थी? पहाड़ के ऊपर था, जब वो प्रार्थना कर रहा था, वो अलग ताई के अंदर, वो मनन के ऊपर था, खुदा के साथ बैठा हुआ था उस जगह पर, तब परमेश्वर ने वो 10 आज्ञाएं, उसने वो 10 आज्ञाओं को क्या करा, लिखा उस जगह पर। हर बार जब भी वो अलग टाइम में परमेश्वर के साथ जाता था, परमेश्वर को प्रकाशन को रिलीज करता था, उसको बताया सारी चीजें किस तरीके से, उत्पत्ति में क्या हुआ। किसने लिखी है 5 किताबें शुरू? मूसा ने लिखी। उसको कैसे मालूम चली ये सारी की उत्पत्ति में क्या हुआ होगा, निर्गमन में क्या था, उसको कैसे मालूम चला ये सब? वो प्रकाशन परमेश्वर ने उतारा उसके ऊपर।
कि अब्राहम ने मूसा को बताई थी ये बातें? नो, अब्राहम ने नहीं बताई ये सारी बातें। कहीं ऐसा नहीं लिखा कि अब्राहम ने सारी बातें मूसा को बताई। कैसे मालूम चला उसको ये सारे इंसिडेंट के बारे में? मूसा के बारे में कैसे पता चला? इजहाक के बारे में, सॉरी, अब्राहम के बारे में कैसे पता चला? उसकी इजहाक की शादी कैसे हुई? कैसे मालूम चला? कैसे उत्पत्ति हुई? कैसे मालूम चला उसको? अभी किसी ने सोचा ये बात कि कैसे मालूम चला कि पहले दिन परमेश्वर ने ये बनाया, स्वर्ग और पृथ्वी की रचना करी, दूसरे दिन ये बनाया, ये सब बनाया? परमेश्वर ने वो प्रकाशन दे करके बताया। और आपको एक चीज मैं आपको बता दूं, थोड़े टाइम पहले मैं एक आर्टिकल को पढ़ रहा था, उसमें साइंटिस्ट ये बात कहते हैं कि जब हम थ्योरीज को देखते हैं ना, जो हमने आविष्कार कर करके जानी है इस ब्रह्मांड के बारे में, तो अंत में हम ये कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि किसी ने मुंह से बोला और जस्ट ये पृथ्वी बन गई। वो अपने कंक्लूजन में बोलते हैं कि हम इतना कंफ्यूज हो चुके हैं, अगर हम एक थ्योरी लेकर के आते हैं तो कोई साइंटिस्ट दूसरी थ्योरी लेकर आ जाता है कि ये गलत है तुम्हारी वाली, ये सही। कोई तीसरा ये लेकर आया तो नहीं, ये दूसरी वाली गलत है। तो हम इतना कंफ्यूज हो चुके हैं इस ब्रह्मांड को देखते हुए कि ऐसा लगता है कि किसी ने बोला और ये बन गई, बस अपने आप से ये कुछ हो गया। ये वर्ड है साइंटिस्ट, लिटरली उन्होंने ये बोला कि हम इतने इस बात को लेकर के कंफ्यूज है कि ऐसा लगता है कि किसी ने ये बोल दिया और हो गया, क्योंकि ये कोई बना नहीं सकता, इसको कोई क्रिएट नहीं कर सकता। बस ऐसा हुआ कि किसी ने अपने मुंह से कह दिया कि बन गया। और ये बात बोली साइंटिस्ट ने, जो आज आप लैंड देख रहे हो, ये लैंड पहले नहीं थी, ये सिर्फ पूरी पृथ्वी के ऊपर पानी था, पूरी पृथ्वी के ऊपर। और ये बात भी हम बाइबल में पढ़ते हैं, ये बात भी हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं। और कुछ बातें, जैसे आपने समुद्र देखा है, क्यों समुद्र आगे नहीं बढ़ता? क्या है ऐसा जिसने उसको रोक के रखा हो? क्या उसका छोटा सा बीच क्या उस समुद्र से बड़ा है? वो आगे इतना बड़ा समुद्र और उसके आगे 100 फुट का बीच होगा, 50 फुट का बीच होगा सिर्फ, फिर भी वो समुद्र उसको लांघता नहीं। क्या ऐसा रोक के रखा हो? उसकी हद परमेश्वर ने ठहरा रखी। कभी आप सोचो, समुद्र कमजोर नहीं है। अगर कमजोर होता तो वो सुनामी के टाइम में पूरे शहर को डुबो नहीं देता। अगर वो कमजोर होता तो कमजोर नहीं है, उसकी हद ठहरा रखी है परमेश्वर। तो जो हम वचन के अंदर पढ़ते हैं ना, वो बात प्रमाणित होते हुए देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उस समुद्र की हद ठहरा रखी। आप कभी कोई गया समुद्र के किनारे? किसी को मालूम हुआ, देखा होगा? तो वहां पर आप देखोगे कैसे लहरें आती है और वापस चली जाती। मैं कई बार खुद सोच के हैरान होता हूं, कैसे ये रुकी हुई है इधर तक। बट जब हम बाइबल में देखते हैं तो वो बातें सारी क्लियर होती है, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने इसकी हद को ठहराया होता। तो इसीलिए जब हम प्रभु में चलते हैं ना, तो इन सब बातों को हमें जरूर रिमाइंड करना चाहिए। मेरा फेथ, विश्वास बढ़ता है कि मैं सही जगह हूं। क्योंकि जब मैंने उस आर्टिकल को देखा ना, उसमें पढ़ा कि साइंटिस्ट का कंक्लूजन क्या है कि हम कंफ्यूज हैं। कि कई बार हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ते कि चीज ऊपर से गिरती नीचे आती। एक साइंटिस्ट ने उसको भी गलत प्रूव किया हुआ है कि ऐसा कोई फोर्स है ही नहीं। ये बहुत गहरी बात है, जब आप वहां डीप में जाएंगे तो आप उस बात को समझ पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जो चीजें आप समझते हैं, कई साइंटिस्ट उसको भी प्रूव कर देते कि ऐसा कोई फोर्स है ही नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स उसका कुछ है ही नहीं। तो उनका आखिरी वर्ड्स यही है कि किसी ने इसको बोला और ये पृथ्वी बन गई। ये सारी चीजें क्रिएट, और वो इतनी सोच के परे है ना कि हम सोच भी नहीं सकते। और ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि सोच भी नहीं सकते, इसकी कोई भी तह तक पहुंच ही नहीं सकती। तो इसीलिए जब हम प्रभु में चले, इन बातों को जरूर हम मेडिटेट करें, याद करें कि मेरे परमेश्वर का कद क्या है, क्या जो वचन में लिखा है कि वो बात प्रमाणित है या नहीं, सच्ची है या नहीं, ताकि मेरे अंदर वो विश्वास पैदा हो, वो फियर आ जाए, रेवरेंट फियर कि हाँ, मेरे परमेश्वर ने मुझे लेने आना है। तो आज ही मैं अपनी हदों में सीधा हो जाऊं, ताकि जब वो कल आए तो वो मुझे जीवता हुआ पाए, ताकि इधर उधर भटकता हो, मेरे कामों में, मेरे करियर में इधर उधर भटकता हुआ ना पाए मुझे। इसलिए जब आप प्रभु में चल रहे हैं तो प्रभु के वचन को मनन करते हुए, ताकि आप विश्वास में दृढ़ रहें। और उसके वचन पे जब भी आप कलीसिया में होते हैं तो अटेंशन के साथ वचन सुने, ताकि आप संसारिक चीजों के ऊपर फतह पा सकें। क्योंकि जब तक आप फतह पाने वाले नहीं होंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आप ग्रो नहीं करेंगे। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आपको फतह पानी जरूरी है, क्योंकि उसी से आपकी लाइफ में क्या होगा, सीरियसनेस आएगी, वचन को सुनने की, वचन को फॉलो करने की सीरियसनेस आएगी।
एक वचन को हम निकालेंगे, यहोशू की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 8वां वचन। ले लो इसको, दे रखा है। यस, क्या लिखा कि रात दिन उसी के ऊपर क्या करना, ध्यान दिए रहना, और जो कुछ उसमें लिखा है उन्हीं के अनुसार करने में चौकसी करना। मतलब अलर्ट रहना कि क्या मैं वचन के हिसाब से चल रहा हूं अपने जीवन में। क्या जब मैं अपने करियर में हूं या फिर अपनी जॉब में हूं, कहीं पर भी हूं, तो क्या मैं वचन के हिसाब से चल रहा हूं? क्या अगर मैं अपने दोस्तों में भी बैठा हूं तो क्या मेरी बोली वचन के हिसाब से है? क्या मैं गंदे मजाक में तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा? क्या मैं नशे वाली संगति में तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा? क्या मेरे मुंह से गालियां तो नहीं निकल रही आज? इसीलिए बोला कि चौकसी रखना, वचन को मैच खा रहा है मेरा जीवन। क्या मेरा जीवन वचन को मैच खा रहा है कि नहीं? क्योंकि जब अब्राहम ने अपने बेटे के लिए वाइफ को ढूंढने के लिए भेजा अपने दासों को, तो उसने कुछ वचन दिए। उसने कहा कि देखना ये उससे मेल खा रही है, जो आज्ञा मैं तुझे दे रहा हूं, क्या वो लड़की उससे मेल खाएगी? और उसकी आज्ञा जो थी वो किस प्रकार थी? एक विश्वासी जन का नेचर वो होना चाहिए। एक विश्वासी जन के नेचर में वो चीजें होनी चाहिए। इसलिए अब्राहम ने वो आज्ञा क्या दी? अपने दासों को दी कि जा देखना वो लड़की क्या ऐसी है, अगर ऐसी है तो उसको मेरे बेटे के लिए तू ले आ। और उसने कहा कि अगर वो लड़की ना आना चाहे तो उसने कहा कि तू इस बात से छूट गया, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर परमेश्वर ऐसी लड़की अरेंज करेगा जिसका ऐसा बिहेवियर होगा तो वो जाने के लिए भी कभी मना नहीं करेगा, क्योंकि वो आत्मा के अंदर होगी, वो स्पिरिट के अंदर होगी और वो बात को समझेगी भी। इसलिए जब आप प्रभु में चलते हैं, आप चाहते हैं कि प्रभु मुझे डिवाइन हेल्पर मिले, क्या आप डिवाइन तरीके से तैयार हो? क्या आप डिवाइन तरीके से तैयार हो डिवाइन हेल्पर्स को रिसीव करने के लिए? अगर वो लड़की तैयार ना होती तो क्या वो इतनी बड़ी विरासत को पा सकती थी कभी? क्या वो अब्राहम का जो घराना है उसको रिसीव कर पाती? कभी नहीं। हम बहुत बार अपनी ब्लेसिंग को मिस करते जब हम आत्मा के अंदर नहीं। बहुत बार हम व्यभिचार में पढ़ करके अपनी लाइफ में अच्छे रिश्तों को मिस करते। यूथ के लिए बात बता रहा हूं। बहुत बार हम बिफोर मैरिज अदर रिलेशन में जा करके ना, हम अपनी जो एक अच्छा रिश्ता प्रभु हमारे जीवन में देना चाहता हूं उसको मिस करते। बहुत बार अपने बिजनेस में छोटी छोटी चोरियां करके बड़ी ब्लेसिंग्स को लैक करते हैं अपने लाइफ। इसीलिए जब हम प्रभु में चले तो एक चौकसी के साथ चले कि क्या वचन को मेल खा रही है। क्योंकि परमेश्वर के हम कहते तो है प्रभु जो भी तेरी योजना मेरे विषय में है वो लाभ के लिए है, कहते हैं कि नहीं कहते? बट लाभ हम देखते नहीं। वही बिजनेस में स्ट्रगल, वही फैमिली में लड़ाइयां। क्योंकि जो काम जिस प्रोसीजर से आना है उस प्रोसीजर पे हम ध्यान नहीं। जो काम जिस प्रोसीजर से आना वो कभी हम पूरा नहीं करते। वो कहता है धर्मी जन निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। कौन खाने पाएगा? धर्मी जन। धार्मिकता की तरफ कभी ध्यान ही नहीं, राइचियसनेस को फॉलो नहीं करते। बाइबल में लिखा कि जो धार्मिकता के भूखे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। लेकिन सिर्फ तृप्त के ऊपर ध्यान है, धार्मिकता के लिए नहीं। तृप्त हो जाऊं लेकिन मैं भूखा नहीं रहना चाहता परमेश्वर के वचन के लिए। धार्मिकता को फॉलो नहीं करना चाहता। वचन में लिखा कि जो तू पहले उसके धर्म और राज्य की खोज कर, उसकी धार्मिकता की खोज कर, सब वस्तु तुझे मिल जाएगी। सब वस्तुएं दे दो, लेकिन पहली वाली बात नहीं सुननी कि उसके धर्म और राज्य की भी खोज करनी। इसीलिए जब आप प्रभु में चलो तो चौकसी के साथ उसके वचन में फेर बदल नहीं करो। दाएं बाएं मुड़ने की जरूरत नहीं है। इसीलिए यहोशू को जब ये आज्ञा दी गई, जब आप पूरा यहोशू पढ़ते हो आगे तक, आप देखो जो काम मूसा नहीं कर पाया वो यहोशू ने कंप्लीट किया। एक बार भी वचन से इधर उधर नहीं फिरा वो। जब आप पढ़ते हो ध्यान से, उसमें लिखा कि वो एक बार भी जो आज्ञा उसे दी गई थी उससे फिरा नहीं। उसके बाद बाइबल नहीं थी, नहीं आपको लग रहा उसके बाद बाइबल थी, तो कभी नहीं फिरा। नो, सिर्फ कमांडमेंट जो मुंह से बोल करके बताई गए परमेश्वर के द्वारा या मूसा के द्वारा ट्रांसफर की गई, सिर्फ वही चीज उसके पास।
उन्हीं बातों को लेकर के वो आगे चलता रहा और फिरा नहीं एक भी बात से, इसीलिए वो कनान देश में एंटर कर पाया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए कि किस तरीके से हमें भी क्या है वो परमेश्वर के साथ वो संसारिक चीजों के ऊपर फतेह पाने के लिए हमें भी मेहनत करनी है प्रभु के साथ। और कुछ पॉइंट्स बताए। पहला तो जो पहले पॉइंट बताया कि वचन जब होता तो उसको अटेंशन के साथ सुनना, और दूसरा उसके ऊपर मनन, ताकि जो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो उसकी आज्ञाओं को भी क्या करते हैं, उसको मानते हैं। इसीलिए अगर जब आज्ञा को मानना है तो सबसे पहले उसको सुनना पड़ेगा कि वचन क्या कह रहे हैं, और उसके ऊपर मनन करना पड़ेगा ताकि गहरे प्रकाशन में प्रभु मुझे लेकर हम दुआ में चले। धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य खुदा, मेरे परमेश्वर खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर और विश्वास करते हैं प्रभु जी, प्रभु आज का वचन जितना यहाँ बोया गया मेरे परमेश्वर वो इनकी जिंदगी में 100 गुना फल को लेकर के आएगा मेरे परमेश्वर। और हम विश्वास करते हैं प्रभु जी जिन्होंने भी वचन को सुना और अधिकाई से ग्रहण किया प्रभु, प्रभु वो किसी भी रीति से खाली नहीं रहेंगे मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी ये वचन के साथ संसारिक चीजों पर फतेह पाने के लिए प्रभु जी मेहनत करेंगे और प्रभु जी फतेह को पाएंगे मेरे परमेश्वर। खुदा हम तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। जोर से तारीफ करें, जोर। हालेलुया। किस किस को वचन समझ में आया? इसलिए जब आप अब से मेहनत करेंगे प्रभु के अंदर, वचन को संसारिक चीजों के ऊपर बंद कर दो, इसे